न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का, और मैं आपका हिमांशु जैन। आए हुए थे जो वो समाज के थे कि नहीं थे। देखिए, उसके पीड़ित के साथ में जो आदिवासी आए थे या नहीं आए थे वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो पीड़ित हैं उनको भी अभी अंडरग्राउंड कर लिया गया है, या फिर मैं कहूँ तो उनका अपहरण किया गया। हो सकता है कि अपहरण किया गया हो, इस माहौल को चलते ये हो सकता है, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसके परिवारजन जो हैं, उनके चाचा हैं, उनकी चाची हैं, उनके भाई हैं और उनकी जो बेटी है, उनसे भी मैंने हकीकत जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कोई घटना हमारे पेरेंट्स के साथ में नहीं हुई है और ये सब आरोप लगाकर बदनाम किया गया है। आप कल बकेरा भी गए थे, पीड़ित पक्ष से आपकी बात भी हुई, क्या कहना था उनका? उनका कहना यही था कि इस प्रकार की जो घटना, जो शर्मसार करने वाली, जो अमानवीय घटना है, जो पैर चटाने वाली, वो तो बिल्कुल नहीं हुई। मारपीट भी नहीं हुई है, कोई थोड़ी बहुत गाली गलौज बकरी वाले काम में थोड़ा सा उनका गर्मा गर्मी हुई थी, बस इतनी बात तो उन्होंने बताया। नहीं तो क्या मानते हैं, जिस तरह से जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने कल बयान भी दिया कि पैर चटवाया गया, ये सही है? देखिए ये क्या है, मैंने क्या बोला कि आदिवासी भोला होता है, डर जाता है, या तो डराया गया होगा या किसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया होगा। और उसके तहत उसको वहाँ से जब बता रहे हैं कि हम उनके कोई ज़मीन का मामला था, इस ज़मीन के मामले को लेकर वहाँ जा रहे हैं करके, ऐसा बहला फुसला के उसे ले जाया गया, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ को बदनाम करने की रची साजिश के पर्दे उठे। आदिवासी पर अत्याचार की कहानी मनगढ़ंत निकली। बकरी चोरी के मामले को राजनीतिक बनाने की साजिश विफल। आदिवासी युवक से पैर चटवाने वाले मामले में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे। फरियादी और आरोपी दोनों ही कर रहे उच्च स्तरीय जांच की मांग। मामला रामपायली थाना स्थित ग्राम बकेरा का, जहां बकरी चोरी का मामला कहां से कहां पहुंच गया। महोदय, आपका परिचय? मैं महिपाल सिंह हुई थी। मामले के संबंध में कुछ जानकारी बताइए। हाँ सर, जब ये मुझे बुलाया गया वहाँ पर कुछ जानकारी लगी मेरे को, और मैं गया वहाँ पर। अपने सुनन भौतिक भी थे। जो घनश्याम टेकाम जी, वो आपके परिवार के व्यक्ति है क्या? नहीं थे, परिवार के नहीं, वो टेकाम लिखते, हम उनके लिखते। अच्छा, समुदाय के व्यक्ति है। हाँ। लेकिन चाचा लगते हैं अपने रिश्ते में। और ये बकरी गुम के कारण वहाँ पर बुलाया गया, तो गए हम लोग। तो उस जगह अपने भौतिक जी भी थे, अपने डॉक्टर बिशन जी थे, और राजेश नेवारे थे, वैसा बहुत कुछ लोग थे। तो जिस तरीके के आरोप डॉक्टर बिशन जी, भौतिक जी और कुछ लोगों के ऊपर में लगे हैं, वो कहाँ तक के सत्य है? ये जो आरोप जो लगा रहे हैं, ये बिल्कुल पूरी की पूरी झूठी है। क्योंकि किसी व्यक्ति को इस प्रकार फंसाना, बताना और इस प्रकार इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हाँ, गलत तरीके से आरोप लगा मिला के जो आज की जो बात है, जो आदिवासी का जो नाम गंधाना चाह रहे हैं, ये जो पार्टी लेवल पे ये लोग क्या है, बहकाना भड़काना, किस प्रकार से ये लोग कराना चाह रहे हैं। अरे बात सत्य है कि जो हमारे यहाँ भी पत्नी आदिवासी समूह में है, लेकिन आज मीटिंग थी, बात सही है वहाँ पर, लेकिन उनको इस बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं है। मतलब ये कहा जा सकता है कि आरोपियों द्वारा आदिवासी समुदाय को भ्रमित किया गया। हाँ, पूरे मामले को लेकर के और गलत तरीके से FIR दर्ज करवाई गई है। तो आप क्या मांग चाहते हैं इस संबंध में? अब इसकी जांच किया जाए। चलिए, अभी आप दोनों का परिचय बताइए। मेरा नाम है अक्षय विके, ग्राम बकेरा से। और आपका? मेरा नाम है अमृत चौधरी, जिला महासचिव और ब्लॉक अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वाराणसी से। तो आज जो ST समाज के खिलाफ एक मामले की शिकायत आई थी रामपायली थाने में, और उसके संबंध में काफ़ी बड़ा बवाल भी मचा है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ तक किसमें सत्यता है? सर, ये आरोप निराधार है। सर, ये जो पूरा साजिश रची गई थी, इसमें क्या है, आदिवासी समुदाय के लोगों को समूह की मीटिंग है कह के मनोज बोपचे और विजय बिसेन द्वारा ले जाया गया दो घरों में। और आप दोनों ST समुदाय से आते हैं ना? मैं ST और ये ST। आप इस समुदाय से आते हैं, जानकारी दीजिए। तो सर, हम लोग आदिवासी समुदाय को बताया गया कि वाराणसी में मीटिंग है, तो 2 कारें गई, तो हम लोग भी चले गए उसी बीच में। तो उस जो मीटिंग बैठी थी वहाँ पे बात हुई थी क्या? किसने बताया कि आदिवासी समुदाय को कि वहाँ पे समूह की मीटिंग है? सर, ये घनश्याम टेकाम ने बताया कि आदिवासी समुदाय की मीटिंग है। अच्छा। और ये उनको बताया था मनोज बोपचे ने कि वाराणसी में चलना है। अच्छा। तो सर, हम भी चले गए वाराणसी बीच में। तो ये सर, ये चौबे वकील के यहाँ बैठे थे,
तो सर हमने इनका वो बता रहा था वकील उनको कि आपको मारा पीटा, प्रताप बिसे ने आपको प्रताड़ित किया, चप्पल चटाया। तो ये हमारे सामने की बात है और उसमें जो आप आरोप लगा रहे हो प्रताप बिसेन हो गया। एक ग्रामीण होने के नाते आपसे मैं सवाल करूंगा कि वाकई में ऐसी कोई घटना घटी? नहीं, वास्तव में ऐसी घटना नहीं घटी है, ये आरोप निराधार है। और इस जो घटना का जो नेतृत्व किया था मैंने किया था और ये मेरी नेतृत्व में पूरा ये हुआ था। और इसमें क्या है, राजनीति रंजिश के कारण बकेरा में जो मनोज बुपचे है और विजय बिसेन है, तो ये क्या है अपने आप को वो महान समझते हैं और ये गरीब लोगों को अपने पक्ष में लाना चाहता है और इसमें राजनीति करना चाहता है वो। इस मामले में बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जहां घनश्याम टेकाम द्वारा आरोपी करार दिए गए व्यक्तियों द्वारा रामपाली थाना पहुंचकर जानकारी दी गई कि उन्हें न्यूज़ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि उन पर निम्न प्रकार के आरोप घनश्याम टेकाम द्वारा लगाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसी घटना घटी ही नहीं है। साथ ही सभी ने मामले के संबंध में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। घनश्याम टेकाम के पक्ष से आरोपी करार दिए गए व्यक्तियों द्वारा उसके ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए निराधार बताया है और उन्होंने इसके पीछे राजनीतिक वैमनस्यता होना बताया है। उन्होंने बकेरा के ग्रामीण मनोज बोपचे और विजय बिसेन पर सीधा आरोप लगाते हुए बताया कि राजनीतिक मतभेद के चलते मनोज बोपचे और विजय बिसेन द्वारा आदिवासी समुदाय के आड़ में हमें फंसाने का घिनौना कृत्य रचा है। महोदय आपका परिचय दीजिए। मैं सोनेंद्र कुमार भौतिक पूर्व जनपद सदस्य सभापति था। अभी वर्तमान में मेरी मिसेस संगीता भौतिक है जनपद सदस्य। 10 साल से मैं ही अभी क्षेत्र क्रमांक 9 का जनपद सदस्य हूँ। आज आप ग्रामीणों के साथ में एक मामले को लेकर के रामपाली थाना पहुंचे हैं, तो उस मामले के संबंध में पूरी जानकारी बताइए। हाँ, ये मामला मैं क्या हुआ, गोंदिया गया था। गोंदिया जाने के पहले ये बकरी वाला बलीराम जी भगत की बकरी वाला केस आया था। ये गवाहों ने इनको जाकर के बताया कि आपकी बकरी घनश्याम टेकाम क्या बंदी है। भगत जी के जाने के बाद वो वहाँ पे जाने पे वो बकरी नहीं मिली। उसके बाद उनने बोले कि भाई मेरे को गवाह ने बताया, और गवाह वाले भी बोल रहे कि हाँ ये बकरी नहीं है, दूसरी बकरी है, तुमने छुपा दी होंगे या जैसे भी किए होंगे। भगत जी वो आ गए। दूसरे दिन इनने FIR दर्ज किए रामपाली थाना। यहाँ पे ठाकुर साहब आए थे वहाँ पे जांच में, तो उन्हें बुलवाया दूसरे दिन। तो उस बीच में क्या हुआ, ठाकुर साहब ने बोला अभी ये विधानसभा का अभी चुनाव चल रहा है, उसमें ड्यूटी वूटी लगी होगी जोड़ने ओड़ने बूथ वूथ की, तो उन्हें बोले 2 दिन के बाद आने के लिए बोले थे। उसके बाद वो घनश्याम टेकाम ने मेरे को बुलवाया। करीबन 3 बजे की बात है दिन में, जिस दिन भगत जी 16 तारीख को FIR दर्ज करके गए, उस दिन की बात। तो भगत जी ने घनश्याम टेकाम के खिलाफ FIR दर्ज किया है कि भाई गवाहों ने मेरे को बताया तो मैं FIR दर्ज किया हूँ। उसके बाद मैं गया घनश्याम टेकाम, तो भैया बोलता मेरे नाम से भगत जी ने FIR दर्ज किया। बोले ऐसा क्यों किया उसने? तो मैंने बोला भैया हमारा क्या दोष है, और मैंने बोला रिपोर्ट किया तो आप क्यों डर रहे हो, जब आपने बांधे ही नहीं तो किसी बात की टेंशन ही नहीं। तो बोले थाने में बुलावा होगा। तो मैंने बोला बुलान दो ना भाई, हमने बांधे ही नहीं, कुछ किए नहीं, तो अपन क्यों डरना। बस ये बात हुई मेरे साथ। और उसके बाद मैं घर को आ गया। घर को आने के बाद मेरे नातन की तबीयत खराब थी, CT स्कैन में वो क्या कहते भाई ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन था, तो मैं गोंदिया चले गया। इसके बाद मेरे को कोई जानकारी नहीं। मैं मंगलवार को बकेरा आया हूँ। उसके बाद आज मेरे को पता चला कि मनोज बोपचे द्वारा और एक विजय बिसेन द्वारा ये यहाँ के आदिवासी महिलाओं को और जेंट्सों को ले जा करके ये राजनीति कर रहा है। और क्या है, मैं ये बताइए कि मैं अगर आदिवासी और SC ST तो एक ही है, हाँ, तो मैं उनके इस खिलाफ मैं भड़का सकता हूँ क्या? उनको चप्पल चटवा सकता हूँ क्या? अपनी आदिवासी SC लोगों को, SC ST तो एक ही है ना। बिल्कुल। तो ये क्या है, उसका SC ST का फायदा उठा करके वो अपने खुन्नस में निकालना चाह रहा है। आपको बता दें, रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम बकेरा से आदिवासी युवक से पैर चटवाने व उसके साथ मारपीट करने सनसनीखेज मामला सामने आया था। घनश्याम टेकाम द्वारा बकेरा के ग्रामीण सुनेंद्र कुमार भौतिक, बलीराम भगत, प्रताप सिंह बिसेन व राजेश नेवारे के खिलाफ उसके साथ किए गए बर्बरता रूपी व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जहां आदिवासी युवक
घनश्याम टेकाम द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसके साथ चारों ने मारपीट की, पैर चटवाया जैसी हरकत की है, साथ ही सामाजिक उत्पीड़न किया है। आदिवासियों के सम्मान में, आदिवासियों के सम्मान में नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आदिवासियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। अरे राहुल जी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे कमलनाथ जी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो। बताइए कैसे क्या घटना हुई आपके साथ? ये सर अपन आदिवासी इसलिए हमको वो कमज़ोर समझते हैं, उसके लिए हमारे लिए क्या वो फ़ायदा उठाए उन लोगों ने और हमको आरोप लगा दिए और लड़के को ने क्या ये कर दिया। उसके बाद में हम पे इल्ज़ाम लगा दिए। क्या आरोप लगा? बकरी चोरने का। अच्छा, फिर क्या किया उन लोगों ने आपके साथ? उन लोगों ने फिर वो मीटिंग भी किए और उसके बाद में अपने पैसे भी दिए 6,000 रुपये। और पैसे देने के बाद में उन्होंने क्या हमको लात भी मारे और ऊपर से जीप से चटवाए भी। क्या चटवाए उनने? जीप से पाँव चटवाए। पाँव चटवाए? हाँ सर। इसकी कहीं शिकायत की है आपने? नहीं किए सर हमने कहीं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? हमको न्याय होना सर, हम आदिवासी है। आपके साथ में जो घटना हुई उस समय आपको पैर चटवाए, आपको मार पीट करे, तो कुछ लोग थे क्या वहाँ पर? ये सर वो सब वो साले सबके सब कांग्रेस। कितने लोग थे वो? तो सर वो पूरी पार्टी पूरी पार्टी लेके आए सर। और मार कौन कौन रहा था? ये उप सरपंच और बलिराम भगत। बलिराम भगत और बलिराम। उप सरपंच हाँ सर। दोनों मार रहे थे और लोग देख रहे थे? हाँ देख रहे थे सर, मजा देख। कितने लोग थे लगभग? फिर भी 50 आदमी थे सर। उसमें कुछ लोगों के नाम मालूम है क्या? नहीं याद नहीं सर। कुछ नहीं मालूम। नहीं सर। राम टेकम सर। आपका नाम? राम टेकम सर। बताइए कैसे क्या घटना हुई आपके साथ? सर जी हमारे पे, हम आदिवासी है, हमारे पे बकरी चोर का आरोप लगाया गया है हाँ, उप सरपंच ने। अच्छा, हाँ। फिर सर हमारे घर पे आए थे, गाली गलौज करे और मारपीट भी करे और सर दूसरे दिन फिर जुर्माना ले ली सर हमारे जबरदस्ती धमका के सर उप सरपंच ने सर। कितना जुर्माना लिया? 6,000 रुपये सर। अच्छा, और फिर? बोले पैसे भी दिए उनको और फिर पैसे देने के बाद लात भी मारे सर और पाँव भी चढ़वाए सर उनने सर। अच्छा, हाँ सर। कितने लोगों ने पाँव चटवाए? उप सरपंच और बलिराम भगत बकरी वाला, जिसकी बकरी घूमी थी। उप सरपंच का नाम? उप सरपंच का नाम प्रताप बिसेन सर। अच्छा, तो क्यों, किस कारण से करवाया आपको ये चीज़? सर जी हम बकरी चराने गए थे तो दूसरे ने बता दिया इनको कि इनने हमारी बकरी बांधा, हमारे झूठा आरोप लगाए सर इनने। और दूसरे दिन आके हमारे घर पर गाली गलौज भी करे सर और मारपीट भी करे सर। और फिर दूसरे दिन मीटिंग बैठाल के वहाँ पे बेइज्जती भी करवाए सर इनने और पाँव भी चढ़ाए और पैसे भी लिए। और दूसरे दिन 11 बजे की टाइम दी थी इन्हें पैसे देने का सर, और नहीं देंगे तो कुछ भी मारपीट करेंगे और बोले, ऐसा बोले थे सर। उप सरपंच कौन सी पार्टी के? वो कांग्रेसी सर। आपका नाम? हमारा नाम राम टेकम। राहुल जी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे कमलनाथ जी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो।